टेस्ट का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, ऑफ क्या, फेराड। अब फेराड किसकी यूनिट है, कैपेसिटर की, याद है कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेराड। फेराड यूनिट होती है चार्ज की। समझ पा रहे, इसका मतलब मैंने किसका पूछा था, सी का। अब तुम ये मत सोचो कि तुमसे वो डायरेक्ट यही पूछे कि कैपेसिटेंस की मुझे अब डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। उसने पूछा फेराड, तो तुम्हें ये पता हो कि फेराड डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, सी का। और बेटा बात करें सी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने को क्या लिखवाया था, m-1। एल दीदी बात का जल्दी बोलो, l-2 T4 पूरा बात करो और A2, m-1 l-2 T4 A2 था कि नहीं था। दूसरा पूछा बेटा बात करें क्या, डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन्स पर कूलम, मतलब क्या है ये, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा बात करें फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा मैंने आपसे। अच्छा बताओ पूरे बात करें फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, ml-T-2, और बेटा क्यू का क्या होता है, IT। चार्ज क्या होता, करंट इंटू टाइम होता है ना बेटा, तो कितना होगा 80। अरे हुआ कि नहीं हुआ, इसको कर लो गुड़िया बात करें, जो नीचे का है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो गुड़िया बात करें एम तो वैसे ही एम रहेगा 1, m1 l1 T-3, और बेटा ये क्या हो गया -1। अच्छा कुछ पावर नहीं लगाई, मतलब पावर नहीं है क्या, है क्या पावर है 1, m1 l1 T-3 a-1। ये बेटा बात का डायमेंशन फॉर्मूला है, किसका है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसका है बेटा ये, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं गुड़िया, पढ़ते कैसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। जैसे अपन पढ़ते थे ना वहां पे पूरा करंट इन पर यूनिट टाइम, ऐसे यहाँ पढ़ते हैं पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थर्ड पूछा था बेटा बात करें वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा वोल्ट पर गुड़े बात करें एम्पियर, ये गुड़े बात करें क्या होता है, जल्दी बोलो, ये होता है गुड़े बात का रेजिस्टेंस। कैसे पता चला आपको, V बराबर होता है बेटा IR, तो गुड़े बताओ हमारे पास, जल्दी बोलो, R बराबर कितना हो गया, V/I। तो आगे ना बेटा बात में वोल्ट पर एम्पियर, इसका मतलब मैंने क्या पूछा था, रेजिस्टेंस। क्या बात है, वोल्ट पर एम्पियर मतलब निकाल लिया ना आपने। मतलब क्या टाइम से फॉर्मूला क्या है, m1 l2 T-3 a-2। बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ मतलब इसका बन मतलब है ना, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ बेटा बात करें कुछ जगह, तो वहां मान के चलो बन है। अब जीरो मान लोगे ना बेटा, तो इसका मतलब वो तो फिर बना ही नहीं कुछ, वो तो बन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1। ये आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे थे, आ गया क्या, ये याद रखना बेटा बात का, ठीक है। नेक्स्ट है विच पूरा बात करो 1 प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन यूनिवर्स या अर्थ, कौन सा, रूबिस्को। बहुत बढ़िया। आपसे कहा था गुड़िया प्लांट किंगडम में, प्लांट दुनिया में, पादप जगत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, रूबिस्को। और एनिमल किंगडम में कौन सी मिलती है, कोलेजन। पर इस अर्थ में प्लांट ज्यादा है कि एनिमल, प्लांट ज्यादा है। तो इसका मतलब बुरा बात क्या, प्लांट की प्रोटीन एनिमल की प्रोटीन से ज्यादा होगी। अगर कोई पूछे एनिमल किंगडम में, मतलब जंतु जगत में, किंगडम मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया में जितने एनिमल है सबको शामिल करो। एनिमल किंगडम, जंतु जगत में कौन सी प्रोटीन मिलती है, कोलेजन। याद है व्हाइट पूरे बात करें, स्ट्रॉन्ग फाइबरस कोलेजन प्रोटीन थी, पूरे बात करें कोलेजन प्रोटीन है। लेकिन अगर कोई पूछे प्लांट में बेटा, या कुछ कोई पूछे प्लांट से ज्यादा, अच्छा देखो आप, प्लांट क्या होता है, एनिमल से ज्यादा होते हैं, इसलिए प्लांट की को सीधा बोल देता है क्या बेटा, यूनिवर्स। क्या बोल देता है, यूनिवर्स नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, ऑन कंप्लीट अर्थ। चाहे अर्थ में पूछे, चाहे यूनिवर्स में पूछे, चाहे प्लांट में पूछे, नाम क्या आएगा प्रोटीन का, रूबिस्को। क्या आएगा, रूबिस्को। इसको पढ़ते क्या है बेटे बात का बताओ, पूरा नाम क्या है इसका, रिबुलोस, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। बिस मतलब बाई, दो हो गए ना फॉस्फेट, बिस। तो देखो उधर बात करें, यहां से क्या है, आर यू से क्या बना, रिबुलोस। बिस मतलब दो, तो दो कहां पर, एक फर्स्ट एक फिफ्थ कार्बन, बिस फॉस्फेट, फॉस्फेट। सी मतलब बेटा बिस का हो गया, सी मतलब कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज। और सी मतलब ओ के बाद क्या है, ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज। तो रूबिस्को दीदी वो प्रोटीन है जो प्लांट में या तो बेटा CO2 को ऐड करवाता है या तो O2 को जुड़वाता है। अगर O2 को जुड़वाएगा तो ऑक्सीजनेस, और CO2 को जुड़वाएगा तो कार्बोक्सिलेज। रिबुलोस क्या होता है बेटा, 5 कार्बन का शुगर है गुड़िया, 5 कार्बन के शुगर में गुड़िया नाम क्या है, क्या लिखा है देखो, रिबुलोस। बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है, एक तो जुड़ा है बेटा फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट, और एक जुड़ा है कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट। इसलिए इसको अपन बोलते हैं 5 कार्बन की शुगर है, इसलिए बोले इसको गुड़िया रिबुलोस 1,5 गुड़िया बात कर। बिस फॉस्फेट क्यों बोला, क्योंकि 2 फॉस्फेट, एक बार पर एक 5 पर। और साथ में गुड़िया ये वाले प्रोटीन में ये पावर होती है कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ CO2 को भी जुड़वा सकता है और O2 को भी जुड़वा सकता है। समझ पा रहे, अगर CO2 को जुड़वा रहा है कार्बोक्सिलेज, O2 जुड़वा रहा है ऑक्सीजन। जैसे अगर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब केमिस्ट्री वाले टीचर बोलते हैं आप मुझे, और फिजिक्स पढ़ा फिजिक्स वाले सर बोलते हैं।
समझ पाए? तो सीधी बात है, जो मैं काम करूंगा वो मुझे आप नाम दोगे। अगर ये वाला प्रोटीन किसी से O2 जुड़वा रहा है तो कार्बोक्सिलेज हटा दो, ऑक्सीजनेस करो। और अगर बेटा बात करें, पता है CO2 जुड़वा रहा है तो कार्बोक्सिलेज बोलो, ऑक्सीजनेस हटा दो। समझे कि नहीं समझे? ये वाली पूरी कंडीशन याद रखना है। तो उसने पूछा था विच वन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन यूनिवर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रोटीन मिलती है बेटा? रूबिस्को। रूबिस्को का पूरा नाम क्या है? रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। प्लांट के अंदर गुड़े बात करें, क्लोरोप्लास्ट में जितनी भी प्रोटीन होती है, अकेले क्लोरोप्लास्ट की बेटा ये 16% है, 16% है टोटल क्लोरोप्लास्ट की। समझे क्या? एनिमल किंगडम में कौन सी प्रोटीन मिलती है? कोलेजन। अच्छा, पूरी दुनिया पूछे कोलेजन ज्यादा है कि रूबिस्को? रूबिस्को, क्योंकि प्लांट ज्यादा है कि एनिमल? प्लांट ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? चलो देखो, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा अपन ने? 0.7 मिली मोल गुड़िया बात इक्वल्स टू हाउ मेनी पिकोमोल। अच्छा, कन्वर्सन कितना प्यारा सा है। आपसे क्या बोला था गुड़िया? 0.7 का 0.7 वैसे का वैसा लिख दो। लिख देंगे? लिख देंगे। आपने कैसे बताया था? 0.75 पे 0.7 लिखा रहने दो। फिर गुड़िया बात क्या बताओ? मिली था, तो मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। गुड़िया बात क्या पिको है? पिको का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। लेकिन गुड़िया बात के इसको कहाँ राइट से कहाँ ले जाना है? इसके पास लेफ्ट में। तो गुड़िया राइट से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। इनटू क्या कर दो? 10 की पावर गुड़िया बात करें 12। अब सॉल्व कर दो। -3 + 3 को कैंसिल करेगा तो प्लस का 9 बचेगा। आंसर आ गया 0.7 गुड़िया बात करें 5 इंटू 10 की पावर 9। ये आंसर आया कि नहीं दोस्त? 0.75 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसका मतलब 0.75 मिलीमोल इज टू 0.75 × 10 की पावर 9 पिकोमोल। हाँ दीदी, किसने अगर 2 पॉइंट उड़ाए हो, अगर किसी ने 2 पॉइंट खत्म किए होंगे तो 2 जीरो बेटा कैंसिल हो जाएंगे। तो उसका आंसर ये भी आ सकता है 75 × 10 की पावर 7 पिकोमोल। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है बेटा बात करें, बताओ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गुड़े बात करें 160 किलोग्राम NaOH कंपाउंड। अच्छे गुड़े बात करें हमारे पास, अगर अपन देखें, ठीक है, कैसे पढ़े? 160 किलोग्राम गुड़े बात करें, मास दे रखा है, और बेटा बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए मुझे। तो याद है मोल के मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। मोल बराबर होता है बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में आता है, तो ये भी आपको किसमें चाहिए? ग्राम में। मुझे ये दोनों किसमें लेने पड़ते हैं? इन ग्राम। अगर ये किलोग्राम में तो उसको ग्राम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मोल बराबर क्या होता है? नंबर के टर्म में क्या लिखवाया था? याद है कुछ बेटा बात करें? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना लिखवाया था? 6.023 × 10 की पावर 23। पर गुड़िया बात का 0.03 मैं कभी नहीं लेता हूँ, इतना छोटा सा नंबर है, तो सीधा अपन क्या लिखते हैं? 6 × 10 की पावर 23। मुझे बेटा बात करिए, ये नंबर पूछा उसने और गिवन वेट दे रखा है। वेट कितना दे रखा है गुड़िया? 160 किलोग्राम। मैंने आपसे क्या बोला था? मुझे ग्राम में चाहिए, तो किलो हटा दो। किलो मतलब कितना होता है बेटा? 10 की पावर, जल्दी बोलो, किलो मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 होता है कि नहीं होता है? 10 की पावर 3 बस लगा दो गुड़िया, आंसर आ गया आपका। बताओ कौन था ये? NaOH। अच्छा, एक NaOH का बेटा बात का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ रहा है? 40, 40 आ रहा है। कितना आ रहा है? 40। तो लिखो बेटा बात करें 160 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन कितना रहा बेटा? 40 इक्वल्स टू n जो निकालना है अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। पूरे बात करें, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 चौका 16। क्लियर है बेटा? 4 आ गया। अब इसको पूरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 6 चौको 24, कितना आ रहा है? 24 इंटू 10 की पावर बेटा 23 ये था, और 3 आ गया, तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 10 की पावर 26 नंबर ऑफ क्या आ गया बेटे मेरे पास? NaOH मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल थे? NaOH के मॉलिक्यूल। आंसर आ गया। एकदम सिंपल सी बात है। ये किसका केस था बेटा? बात करें मोल का। मोल के क्वेश्चन कराए थे क्या बेटा आपको? नहीं कराए? मोल के क्वेश्चन, मोल नहीं निकालो, ठीक है बताएंगे। तो ये मोल वाला केस है। अच्छा जी बेटा, कोई तकलीफ है क्या? अच्छा, ये आंसर लिखते जाना, जब अपन कॉपी चेक करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, है ना? अच्छा गुडे, नेक्स्ट बताओ जरा मुझे, क्या पूछा? नेम ऑफ बेटा बात करें क्या? यूनिवर्सल ब्लड गुडे बात करें डोनर, मतलब जो सबको दे सकता है वो कौन है? ओ। पर वो बेटा अगर पूरा बोलो तो वो निगेटिव। कौन सा है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या बोलना है? ओ निगेटिव। ये तो पढ़ा था अपन ने। ओ बस, अगर दीदी ये देखो कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो बोला बेटा निगेटिव। ओ तो हर कोई बोल देता है कि डोनर कौन है? ओ है, और वो निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी। ए बी पॉजिटिव। क्या होगा बेटा? ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो यहाँ पर,
बताओ पोरोसाइट सेल कहाँ मिलती है, पढ़े थे अपने बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस, तो ब्लड का दीदी हमारे पास क्या था, क्लस्टर था, तो वहां तो मिलता नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, पीसीटी, पीसीटी में नहीं मिलता, पीसीटी तो पूरे बात कर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव वो साइट थी जहां पर बेटा बात कर रहे हैं ग्लोबल फिल्ट्रेट का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर रहे थे, तो बोमन्स कैप्सूल एग्जैक्ट यही तो मिलता है। और वो क्या बनाता, फिल्ट्रेशन स्लिट, क्या बनाता, फिल्ट्रेशन स्लिट बनाता था, ठीक है। अच्छा तो आंसर बेटा बात कर बोमन्स कैप्सूल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ बेटा बात कर बता हार्मोन विच रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर बेटा एंड्रोजन मिलता है, क्या मिलता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन को अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, बहुत बढ़िया, एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अच्छा बुरे कहां से निकलता है बताओ, मेल के बुरे बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब मेल के गोनाड्स जिसका नाम है टेस्टिस, और टेस्टिस में कहां से बेटा बात करें बताओ बुढ़िया, तो अपन बोल सकते हैं टेस्टिस में कुछ याद है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में सेल मिलती है जिनका नाम क्या होता है, लीडिंग सेल, क्या नाम होता है बेटा, लीडिंग सेल, इन्हीं को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, क्या बोलते हैं इनको, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा फीमेल के अंदर तो फीमेल हार्मोन कौन से बेटा, एक तो बुरे बात करें ईस्ट्रोजन, वो साइलेंट होता है ईस्ट्रोजन, एंड बेटा सेकंड क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन अगर बेटा उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूछा ना तो आंसर जाएगा ईस्ट्रोजन, क्या जाएगा बेटा, ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन बुरे बात करें कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ये था नेम ऑफ हार्मोन, ये ज्यादा डिटेल में कब आएगा जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, पूरा लिखूंगा, ठीक है, मस्त नोट्स मिलेंगे आपको। तो नेम ऑफ हार्मोन्स विच बेटा बात कर रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमंस। अगर मेल और फीमेल के अंदर देखें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं मेल और फीमेल के, जिसको देख के अपनी बता पाए ये मेल है ये फीमेल है, जैसे तुम साउंड को सुन के ही बता सकते हो, पहले तो बॉडी को देख के बता सकते हो, लड़कों की बॉडी वी शेप होती है, चेस्ट वाला रीजन दीदी चौड़ा होता है और ये वाला पेक्टोरल गर्डल ब्रॉड होती है और पेल्विक गर्डल नैरो होती है, लड़कियों में उल्टा होता है, पेक्टोरल गर्डल दीदी नैरो होती है और पेल्विक गर्डल चौड़ी होती है, उल्टा भी से बोल दो आप, ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें लड़कियों में दाढ़ी मूछ नहीं आती है, लड़कों में दाढ़ी मूछ आती है, लड़कों में दीदी बात कर और देखना चाहो बेटा बात कर क्या होता है, एग्रेसिव नेचर ज्यादा होता है, गुस्सा तोड़ दूंगा फाड़ दूंगा चीड़ दूंगा काट दूंगा पीट दूंगा, ये सब किसके काम है, लड़कों के। लड़की क्या बोलती है, रहने दो छोड़ दो जान दो लड़ाई से कोई फायदा नहीं, दीदी ये दुनिया भर का, ये सब काम किसका है, छोरी का है, ठीक है। तो शांतनेस के लिए काम के लिए बुरे बात कर मतलब पीस के लिए जिम्मेदार कौन है, एकदम शांति रखने वाले हार्मोन। नहीं कुछ लड़कियों में एक्सेप्शन भी है, कुछ लोग लड़कियां तो लड़कों से भी लड़ जाती हैं और चढ़ चढ़ के लड़कों को मारती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके थोड़ा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आ जाता है ना। तो अपन ने क्या बोला, फीमेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, दीदी बात कर हाई पिच साउंड का होना, पतली तीखी आवाज का होना, घर में जब लड़की रोती है तुम देखा होगा फिर तो। दूसरी कंडीशन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोजेस्टेरोन बेटा याद रखना प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, 9 महीने तक फीमेल में जो बच्चा रहता है ना उसको मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इसको याद रखना ये प्रोजेस्टेरोन को अपन क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं बेटा, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। और प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन किसको बोला था, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो अपन प्रेग्नेंट फीमेल की यूरिन में टेस्ट लगाते हैं, याद है, प्रेग्नेंट फीमेल की यूरिन में मिलेगा HCG, नॉर्मल फीमेल की यूरिन में नहीं मिलता है। तो याद रखना प्रेगनेंसी मेंटेन पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन, और प्रेगनेंसी टेस्ट पूछा जाए तो HCG, कौन आएगा बेटा, HCG, ये प्लेसेंटा से निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। याद होगा बेटा बात कर, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, कुछ टाइम पहले करीना कपूर प्रेग्नेंट थी तो वो एक प्रेगन यूज करके किट का ट्रीटमेंट वो ऐड करती थी, उसके पहले शिल्पा शेट्टी करती थी, अभी कुछ समय पहले आलिया ने भी किया है। तो जो प्रेग्नेंट होती है वो कंपनी उसको हायर कर लेती है, ठीक है। तो पूरे HCG आ गई, ये प्रेगनेंसी टेस्ट है और ये प्रेगनेंसी को 9 महीने तक मेंटेन करता है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल, फीमेल फीमेल की तरह दिखती है उसका व्यवहार होता है ईस्ट्रोजन की वजह से। और मेल का जो एग्रेसिव नेचर है, जो बेटे बात का मस्कुलर बॉडी होती है ना, दाढ़ी मूछ आती है, वो एंड्रोजन की वजह से। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। मेल में कहां से निकलता है, टेस्टिस, टेस्टिस आपको पता है बॉडी के बाहर स्कूटर में होते हैं। और फीमेल की बॉडी में पूरे बात करिए कहां से निकलते हैं, उनकी ओवरी से। ओवरी कहां होती है बेटा, पेल्विक गर्डल में होती है, समझ पा रही यहाँ पर। तो हल्का यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है हर महीने, एक महीने में पूरे बात केवल एक ही अंडर निकलता है, एक ही ओवम निकलता है, वो भी अल्टरनेट में निकलता है। अगर इस महीने पूरा राइट से निकला अक्टूबर में तो नवंबर में फिर लेफ्ट से निकलेगा, फिर दिसंबर में फिर राइट से। तो इसका मतलब क्या चलता है, खेलते रहते हैं, छुपा छुपाई खेलते वो, इस महीने तुम अगले महीने हम। तो ये पूरे कंडीशन याद रहेगा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, बेटा बात करें क्रेनियल स्पाइनल नर्व, तो क्रेनियल नर्व का नंबर मैंने लिखवाया था आपको 12 पेयर, क्या लिखवाया था बेटा, 12 पेयर नर्व है। अगर नहीं है याद तो लिख लेना 12 पेयर्स। तो स्पाइनल नर्व का नंबर था बेटा बात करें 31 पेयर्स, कितनी थी बेटा, ये तो क्वेश्चन सही होगा,
31 पेयर कौन सी थी, स्पाइनलर और क्रेनिलर कितना था, 12 पेयर, कितना था 12 पेयर। क्लियर है कि नहीं, करो नोट करो फटाफट फटाफट जल्दी करो।